श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवन हो कि न हो। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई। धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं सौदा आपने करना था, और कैसे करना था। ये मनुष्य जीवन की प्राप्ति, ये बार बार दाव नहीं लगता। मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर सतगुरु संत का मिलना, ये बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य है। आप जी को अब दोनों दाव लगे हैं, मनुष्य जीवन भी प्राप्त है और आपको सतगुरु भी प्राप्त है। अब इसका आप जी को लाभ उठाना होगा, यहाँ से पीछा छुटवाना होगा। असंग जन्म का रोग, यु जन्म मृत्यु का अब आपका आसानी से सरलता से कट जाएगा। थोड़ी सी सावधानी बरतना। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है। काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अब जैसे लोहार कारीगर होता है, वो लोहे को गर्म करता है और गर्म करके उस गरम लोहे पर तुरंत चोट लगा देता है, तो उसका जो वो बनाना चाहता है वो तुरंत बन जाता है। और यदि जरा सा भी वो लोहा ठंडा हो जाता है, उसके ऊपर चाहे फिर सारे घन को कूट ले घन से, वो कुछ नहीं कर पाता। वो लोहा टस से मस नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसलिए ये मनुष्य जीवन जो आपका है, ये आपका लोहा गर्म है। इस लोहा गर्म रहते यानी मनुष्य जीवन के सांस शेष रहते रहते यदि आपने इसके ऊपर इस राम नाम की चोट मार ली, तो आप इसका वो वस्तु बना लोगे जिस पर से लोहा गर्म किया गया था, अर्थात जिस उद्देश्य से आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ था। अन्यथा ये मनुष्य शरीर छूटने के बाद ये लोहा ठंडा हो जाएगा, फिर ये टेढ़ा मेढ़ा मुंह लगेगा, कुत्ते गधे सुअर के आपके मुखौटे लगे फिरेंगे और फिर कुछ नहीं बन पाएगा। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, भगवान का बताया अध्यात्म ज्ञान है, जो दास ढंडोरा पीट रहे हैं आपके लिए। तो क्या बताते हैं, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे के सा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है। काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पेंडा फूटे, यो दम टूटे पेंडा फूटे। हो लेखा दरगा माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। भाई तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश। सब जग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने। किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, फिर जम पकड़ेंगे बाहिर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वाह दिन की मोह डरनी लागे, वाह दिन की मोह डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, तुम फेर 84 जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। पुराण उठा फिर पंडित आए, पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर से ती तू पशुआ की जय, नर से ती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत चला पे जाए बिराजो, प्रेत चला पे जाए बिराजो, फिर पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कलिमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। और जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नरत मन पवन पियाना, सुरत नरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। अब क्या बताते हैं
कि ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। आप वो पुण्यात्मा हैं, आप मनुष्य जीवन इस पूंजी का, श्वासों की पूंजी को दुगना तिगना चौगना अर्थात आप इसमें वृद्धि कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से इसका लाभ उठा रहे हो। और जो इस सतमार्ग पर नहीं आए हैं, जो नकली गुरुओं के पास भी भक्ति कर रहे हैं, या जो भक्ति करते ही नहीं है, या जो शास्त्र विदिता कर्मन माना आचरण कर रहे हैं, वो भोली श्रद्धालु भी, वो भोली आत्मा भी मनुष्य जीवन को सफल ना करके व्यर्थ कर रहे हैं। देखो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है। अब दास की आंखें खोल दी कबीर भगवान ने, और ये दास भी आपकी तरह भटकी हुई आत्मा था, परमात्मा की चाहगनी थी, जैसे भी परंपरागत साधनाएं थी वो सारी किया करते थे। अब जब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी हुई तो पता चला कि वो तो सारा व्यर्थ शास्त्र विदिता कर्मन माना आचरण था। तो दास लगभग 20 वर्ष से यही संदेश जनता को दे रहा है। टीवियों के माध्यम से भी दास ने स्पष्ट बोल दिया है कि विश्व में कोई संत नहीं है, किसी के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। उनके प्रमाण भी दिखा दिए हैं। एक तो केवल कहना होता है, कहने से तो दूसरा भी कह सकता है कि रामपाल को भी ज्ञान नहीं है, वो तो एक विवाद का विषय बन जाता है। दास ने उनके जो आध्यात्मिक विचार हैं और उनकी जो साधनाएं हैं, वो उन्हीं के द्वारा लिखे गए उनके अनुभव की बुक से, पुस्तकों से, उन्हीं के सदग्रंथों से तुलना करके दिखा दिया कि आपके सदग्रंथ ये कहते हैं और आप ये कर रहे हो। आपका ज्ञान आपके शास्त्र अनुकूल नहीं है। और फिर ये सिद्ध कर दिया है कि जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ है उन्होंने कौन सी साधना की है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत यूपी वाले, इन महापुरुषों ने परमात्मा पाया। और तो चलो किसी को आप नहीं जानते होगे, लेकिन आदरणीय नानक साहिब जी के बारे में तो आज विश्व में किसी को शंका नहीं है कि वो महापुरुष नहीं थे या वो मुक्त नहीं हुए। यहाँ तो आपका मन रुकेगा ही रुकेगा कि नानक साहिब जी तो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी जो साधना की है और जिस साधना से वो मुक्त हुए वही मोक्षदायक है। फिर बात रही कि हमारे सदग्रंथ कौन सी साधना बताते, जैसे ये राधा स्वामी पंथ वर्तमान के अंदर विश्व के अंदर बहुत घना फैला हुआ है और ये कहते हैं कि सचखंड, सतलोक और सतपुरुष जो है वो इन्होंने ही ज्यादातर इस बात की चर्चा की है, सतलोक और सचखंड की। और ये साथ में गुरु नानक देव जी की वाणी का समर्थन लेते हैं कि उन्होंने भी यही बताया है, वो भी यही साधना करते थे 5 नाम की। 5 नाम धनकार धुन, ये एक शब्द, एक लाइन निकाली गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी की वाणी से, उसके ऊपर गांठा जोड़ दिया, हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए। नानक साहिब जी ने तो ये कहा है कि 5 नाम तो इन प्रधानों के हैं जो हमारे कमलों में बैठे हैं, वो 5 नाम भी राधा स्वामी वालों के पास नहीं है जिनसे कुछ लाभ मिलना था। वो तो 5 नाम काल के जाप करते हैं, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, ये तीनों नाम काल के। ओंकार कहो, काल का जाप,
निरंकारियों कोई मंत्र है नहीं, ओंकार और ज्योति निरंजन युग काल का जाप है ही है। सोहम और सतनाम, सतनाम कोई मंत्र नहीं होता, वो तो 2 अक्षर का मंत्र है। और सोहम इन्होंने परमात्मा की वाणी से चुरा लिया। हाय हाय, कहते बेखों के लश्कर फिरे, ये पंथों के लक्सर फिरे, बाणी चोर कठोरे, सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। परमात्मा की वाणी चुरा कर, तो दास ने ये सभी प्रमाणित कर दिया कि इनके पास ज्ञान नहीं है, और एक इंटरनेशनल सत्र के चैनल पर चला दिया। और एक दिन से नहीं, लगातार 10 वर्ष से चल रहा है, 11 वर्ष से चल रहा है, और सबके बारे में कह दिया तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी साधना गलत, आप अपना भी जीवन नाश कर रहे हो और भोली आत्माओं को भगवान से दूर करके उसके पाप के भागी और बन रहे। अगर उनके पास कोई भी इसका उत्तर होता तो उद्मस्तार देते, ये उद्मस्तार देते ईब तो पहले, क्योंकि इनके हाथ में पैसे, मीडिया, राजनेता लोग इनके हाथ में पता नहीं क्या क्या बकवास कर देते टीवी पर, सबका सांस रुक गया है। और ये थोड़े से दिन इन आर्य समाज के नकली आचार्यों ने बकवास करी थी, मुंह पिटवा कर बैठ गए, क्योंकि सत्य तो सत्य ही होती है। सत्य की स्पीड बेसिक स्लो होती है, पर स्टेडी और स्लोली होती है, स्टेडली होती है। अंत में सत्य की विजय होती है। प्रकाश के सामने अंधेरा रुका नहीं करता, सत्य के सामने असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब आपके सामने है ये, सारा संसार जाग रहा है, सारा विश्व हमारे साथ लगेगा और भगवान की भक्ति करके पार होएगा। ये वो समय है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दास ने आप जी को वो अमर संदेश दिया है जो भगवान दिया करते थे 600 वर्ष पहले। उस समय हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, भोले भाले श्रद्धालु थे, विश्वासी व्यक्ति थे। उसका दुरुपयोग किया इन काल के दूतों ने, नकलियों ने। हिंदू और मुसलमान धर्म के जितने भी भारतवर्ष में गुरु थे वह कति अज्ञानी थे, और हमें आपस में लड़ा लड़ा कर हमें दूर करते रहे। हिंदू और मुसलमान की एक बाढ़ खड़ी कर दी, एक खाई खोद दी गहरी। अब उन गड्ढों को खत्म करना दास के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन परमात्मा ने ऐसी करेन दे दी, अभी न सब न बरकदर दूंगा, ऐसा ज्ञान दे दिया, बिल्कुल मेटल रोड बना दी जाएगी। इनको ऐसे सेट कर दिया जाएगा, पूरा विश्व समझेगा कि सचमुच बात तो इन धर्म की सीमाओं से कुछ बाहर है। हमारा धर्म है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। क्योंकि हम परमात्मा के लिए बढ़ते चले गए, भगवान के लिए हम विभाजित होते चले गए। जिसने जैसा भी ज्ञान दिया हम उनके पीछे लग गए, परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं। अब हम परमात्मा ने सबसे पहले शिक्षित किए और ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता, ये याद रख लेना। जो आज इंटरनेट सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया चैनल बना दिए, और ये चिप बनवा दी, ये मेमोरी कार्ड बनवा दिए, मोबाइल बनवा दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता, ये भूल जाना। ये कबीर भगवान ने दी बुद्धि से ये जीव कुछ कर रहा है, वो करवाता तो इन्हीं से। अब इसी से आप अंदाजा लगा लो, हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, ये यहीं पर थे। और हिंदू धर्म के जो माने जाने वाले ऋषि महर्षि सतयुग से लेकर आज तक इनको कंठस्थ भी याद कर रहे थे, इनको पढ़ भी रहे थे, पर ये समझ नहीं सके इसका रहस्य क्या है। तो उनकी बुद्धि जीव सत्र की थी। अरिदास को परमात्मा ने बुद्धि दी, कबीर भगवान की दी बुद्धि से इस दास ने उन्हीं सदग्रंथों को निष्कर्ष निकाल के आपके रूबरू कर दिया। और जिसका आज सबको लोहा मानना पड़ा, ये आचार्य शंकराचार्य ऐसे चुप नहीं है। इनको पता है कि तुम्हारे पास खख नहीं, और जितने बोलोगे उतने पिटोगे ज्ञान में।
तो ये दास की बुद्धि नहीं, दास तो उन ऋषि महर्षियों की जूती भी नहीं है, नीचे की धूल भी नहीं है। मैं तो एक रोजी रोटी वाला व्यक्ति था, अपना नौकरी करता था, उसी के लिए उद्देश्य से पढ़े थे, अपनी सिंपल सी काम चला उसी शिक्षा ग्रहण की थी। और उस परमात्मा ने आज इस दास के माध्यम से वो गूढ़ रहस्य निकलवा दिए ग्रंथों के। दो ऋषि झक मार कर चले गए, सिर मार कर मर गए और तपस्या कर कर थक गए, उनको कुछ भी नहीं हासिल हुआ। तो यही समझ लेना कि इंटरनेट ये जो भी सिस्टम बनाया गया है, ये परमात्मा कबीर जी ने आपके लिए अपने उन बच्चों से बनवाया है जो वैज्ञानिक उसमें रुचि रखते थे, वो भी उसी के बच्चे हैं। उनको परमात्मा ने आपके लिए ये क्रिया करवाई। तो इसलिए पहले हम अशिक्षित थे, अब शिक्षित हो गए। शिक्षा एक बहुत बड़ा आपके ऊपर अभिशाप बना, क्योंकि हम मर्यादा भूल गए। माया की दौड़ शुरू होगी, इंसानियत खत्म होगी, आपस में प्यार रहा नहीं, व्यवहार ठीक रहा नहीं। तो ये सबसे कमजोरी आ गई समाज में, बहुत घटियापन आ गया हमारे अंदर। अब परमात्मा को मालूम था कि ये एक बार तो बात बिगड़ेगी, लेकिन जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा सुधार लेंगे इनको। अब ज्ञान समझ में आ गया, सुधरते जा रहे हो। सब ने रिश्वत छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, शराब छोड़ दी, बुरा व्यवहार छोड़ दिया। अब तो हम लूट रहे हैं, किसी को लूट नहीं सकते। ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। तो इस ज्ञान के द्वारा बहुत जल्दी सुधर जाएंगे, बिगड़े हुओं को सुधार लेगा भगवान। लेकिन ये शिक्षा बिना आप भगवान को पहचान नहीं सकते थे, और जिस कारण से यह सारी कहानी बिगड़ी पड़ी थी। अब आते हैं उसी बात पर। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। फिर कहते हैं यो दम टूटे पेंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी फिर जम पकड़ेंगे बाही। और वह दिन की मोह डरनी लग गए लज्जा रे अकनाही, नर नारायण देह पा तुम फेर 84 जाही। ओए होए, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था ऊपर की सारी व्यवस्था से परिचित करवा के। फिर उनको वो मंत्र दिए थे, वो नाम दिए थे जिससे मोक्ष होना है। गरीबदास साहिब जी ने वो अपने सदग्रंथ में अपनी वाणी में लिखवा रखे, और उन्हीं मंत्रों का जाप दास पहले से करता आ रहा है, जो अपने पूज्य गुरुदेव जी से प्राप्त हमें हुए थे। और वही आपको प्रदान कर रहा है। तो क्या बता रहे हैं कि नर नारायण देही पा तुम फेर 84 जाही। ये परमात्मा तुल्य आपको भगवान ने अपना स्वरूप एक मनुष्य शरीर दिया है। इतने अच्छे मनुष्य जीवन को प्राप्त करके फिर आप सत साधना ना करके 84 लाख योनियों की तैयारी कर रहे हो, और कहते हैं जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। ओए होए, कितनी अनमोल वाणी है ये, भगवान से प्राप्त वाणी है कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। ओए होए, कहते हैं जो जन्म और मृत्यु के रोग का नाश कर सकता है वो है सतगुरु, और उसके ऊपर मैं कुर्बान जाऊं। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में, ये पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन
सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, ये झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोक पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कह कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताते हैं कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़ रही खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी नासवान और नीचे वालों की तो गिनती है क्या है, जिनको हम अजरो अमर सुना करते नकलियों से। ये तीनों नासवान, दुर्गा नासवान, इनका पिता ब्रह्म सरपुरुष जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसने गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नासवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष भी कहते हैं। और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष, वो भी नासवान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका भी ये भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के भगवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनके लोक में, और ये स्वयं भी सब नासवान है। जीवात्मा तो एक विषय ही अलग है, वो किसी की मरती नहीं, गधे कुत्ते की बिना मरती हो तो। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग धर्म अवश्य विवृत्ति अवैश्वर है। श्रेष्ठ परमात्मा यानी पुरुषोत्तम तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही अविनाशी परमात्मा है, अवैश्वर है, और उसी को परमात्मा कहा जा सकता है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में मिसगाइड हो जाते हैं भक्त, भ्रमित हो जाते हैं कि वहां पर ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं,
वो ये भी कहता है कि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे तगड़ा हूं। यानी 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है, कंट्रोलर है। ये 1000 भुजा का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश 4 भुजा के और दुर्गा 8 भुजा की। तो ये इनका तगड़ा है, अन्य जीव से तो ऑटोमेटिकली ताकतवर है ये। तो इस दृष्टिकोण से कहता है कि जो मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, इसलिए परसोत्तम, इसलिए लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं परसोत्तम प्रसिद्ध हो गया। आई एम नॉट परसोत्तम